जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं मैं अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल, जिसको हम आपकी राशि यानी चंद्र राशि से देखते हैं और इसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं कि आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां इस महीने कैसी हैं, आपकी राशि से ग्रहों की युति कैसी है, कौन सा ग्रह कब और कहाँ किन भावों में गोचर कर रहा है और कब परिवर्तन करेगा, और उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपका संतान, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस, सबके ऊपर मैं विस्तृत रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए बड़े विस्तार से इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपसे कोई भी विशेष और अहम जानकारी ना छूट जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 अप्रैल 2024 के दिन ग्रहों की गोचर कैसी है। आपकी राशि में केतु बैठे हुए हैं। राशि से छठे घर में मंगल शनि की युति है, तो अष्टम सप्तम भाव में सूर्य शुक्र राहु है और बुध गुरु यहाँ। अगर आप देखें तो राशि से 6, 7 और 8 इन तीनों ही स्थानों पे सभी मुख्य लगभग 7 ग्रह सिमट कर रह गए। यानी अधिकतम फल इस महीने छठे घर के, 7वें घर के और 8वें घर के मिलने वाले हैं। अब छठे घर से शुरुआत में इसकी करता हूँ। हमने सबसे पहले देखा है कि आपकी राशि पे चंद्रमा है, उस पर केतु बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का गोचर आए तो ये आपको टेंशन देता है, तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, अंदरूनी रूप से आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। अब अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा कि भाई आपको अपने ऊपर लगातार संयम रखना पड़ेगा। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, मायावी राहु मोक्षकारी केतु, वो प्लेनेट क्या दे सकते हैं आपको, बड़ी विस्तृत जानकारी मैंने उसमें दी है। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ से रेमेडी भी मिलेंगी, उपाय भी मिलेंगे। छठे घर को सबसे पहले लेके चलते हैं। सिक्स्थ हाउस, जिसको हम रोग ऋण और शत्रु के लिए जानते हैं, और शास्त्र कहता है छठे घर में अगर अशुभ ग्रह आए तो वो शुभ फल देते हैं। खराब भाव में गया हुआ खराब ग्रह अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस के अंदर ही क्या होते हैं, रोग ऋण शत्रु होते हैं, और इनसे लड़ने के लिए व्यक्ति भी मजबूत चाहिए। तो वो मजबूत व्यक्ति शनि है, वो मजबूत व्यक्ति मंगल है। शनि जो कि छठे का मालिक होकर छठे घर में है, इसलिए आपको अपने धैर्य को बरकरार रखना होगा, क्योंकि मंगल जैसा तेज तर्रार प्लेनेट अब आपकी राशि से छठे घर में आ गया है। और जब राशि से छठे घर में आ गया है तो आपको ये प्लेनेट कोशिश करेगा कि आपके धैर्य को भंग करे, आपको जल्दबाज बनाए, आपको क्रोधी बनाए, आपको चिड़चिड़ाहट दे, आपको इरिटेशन दे। बिना वजह किसी के साथ झगड़ा भी कराने में ये प्लेनेट सक्षम है। हालांकि मंगल यहाँ पर बैठकर विपरीत राजयोग बनाता है, तो इसका मतलब है विपरीत परिस्थितियों में राजयोग देने वाला ग्रह, यानी फंसाने वाला भी ग्रह यही बनेगा तो निकालने वाला ग्रह भी यही बनेगा। इसलिए सावधानी रखनी है। रोग को हल्के में ना लें, शत्रु को हल्के में ना लें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, एग्रेशन ना करें, क्रोध ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना। इसकी और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मैंने वैसे अदर वीडियो में दी है, जहाँ हमने मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात की थी। आप हमारा वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु बुध के योग की। पहले हम अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की बात करते हैं। हमने देखा कि गुरु जो कि प्योर धन का कारक है, और वो प्योर धन का कारक आपके धन भाव को देख रहा, यानी कुछ भी है, कैसे भी है, लेकिन किसी ना किसी साधन से धन के आगमन तो बनते ही हैं, क्योंकि गुरु धन देने वाला प्लेनेट होता है। उसका साथ दे रहे हैं बुध, राशि के मालिक भी हैं, कर्म के मालिक भी हैं, और वो भले ही 8th हाउस में है, लेकिन वो 8th हाउस इतना खराब नहीं है, क्योंकि वहां पर गुरु स्टैब्लिश है। माना कि ये कहा जाता है कि अगर राशि का मालिक, कर्म का मालिक अष्टम भाव में हो और आपके शत्रु की राशि में हो, तो इस दौरान आपको अपनी गलतियों से नुकसान हो सकता है, या इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ टफ हो सकती है। लेकिन जैसे ही 9 अप्रैल आता है, यहाँ बहुत सावधानी रखने की जरूरत है आपको। देखिए, आपकी राशि कन्या है, कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध। वो बुध ग्रह 9 अप्रैल को वक्री होकर पहुंचेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव जिसको हम क्या कहते हैं, विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी,
और बुध ग्रह का संबंध बुद्धि से है, उसका मालिक बुध वापस पहुंचेगा, राहु केतु एक्सेस में आएगा, नीच का होगा, वक्री होगा। तो क्या करना है, इस दौरान निर्णयों में बड़ा सावधान रहना है, डिसीजंस आपसे गलत ना हो, जल्दबाजी में आप ना आ जाएं, प्रोफेशनली डिसीजन, क्योंकि बुध 10th लॉर्ड भी है, दशम भाव हमारे कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार का है, उसमें आपसे कोई भी गलती ना होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा भी संभव है कि पिछले समय में यदि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं या लाभ हुआ है तो वो फिर से रिपीट हो सकता है। यहाँ दोनों कंडीशंस आती है, क्योंकि प्लेनेट पहले भी उसी भाव में था, फिर वहां से निकल कर आया और वापस फिर से इसके अंदर आ गया। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि प्लेनेट अभी भी तो यहीं से गया है, फिर वापस वक्री होकर आया है, फिर नीच का हो गया, फिर राहु केतु एक्सेस पे आया। क्योंकि वो राशि और दशम का मालिक है, इसलिए वो शुभ फल भी दे सकता है। क्योंकि वो नीच का भी है, राहु केतु एक्सेस में, तो अशुभ फल भी दे सकता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होने वाला है जैसा आपके जीवन में पिछले समय में था। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम बात करते हैं सूर्य और शुक्र की इस युति की, कि सूर्य ग्रह सप्तम भाव में है, द्वादश के मालिक होकर अगर यहाँ होते तो इस दौरान जीवन साथी के साथ कुछ अनबन की संभावना रहती है। वो सूर्य 13 अप्रैल को यहां से निकलकर अष्टम भाव में उच्च के होंगे, 12वें का मालिक अष्टम में जाएगा, ये वो दूसरा ग्रह होगा जो विपरीत राजयोग बनाएगा। पहला विपरीत राजयोग मंगल बना रहे हैं, दूसरा विपरीत राजयोग कौन बना रहे हैं, सूर्य। यानी सूर्य उच्च के भी होंगे, विपरीत राजयोग में भी होंगे, इसलिए यह स्थिति आपके लिए शुभकारी होगी। ये स्थिति आपके खर्चे को कंट्रोल कर सकती है, ये स्थिति आपके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। लेकिन उसके साथ शुक्र भी है, और शुक्र को कहा जाता है कि भी कन्या राशि या कन्या लगन के लिए शुक्र ग्रह योग कारक है, क्योंकि वो भाग्य और धन दोनों के लिए अच्छा स्वामी है। उसका स्वामी उच्च का है, यानी भाग्य भी आपका इस पूरे महीने साथ रहेगा, धन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। 24 अप्रैल तक शुक्र की स्थिति यहाँ है, उच्च का होकर मालव्य राजयोग बनाएंगे, यानी लग्जरी मिलती रहेगी, भौतिक सुख मिलते रहेंगे। भले ही शुक्र 24 अप्रैल को परिवर्तन करके यहाँ आएंगे, यानी फिर ये सूर्य शुक्र की युति कहाँ बनेगी, 8th हाउस में, और शुक्र और गुरु दोनों मिलकर कहाँ देखेंगे, धन भाव को। यानी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से और धन के हिसाब से तो ये महीना कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन पारिवारिक अशांति का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। अपनी वजह से कोई गलती करके नुकसान ना करें, भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो, धैर्य रखें, जोश जल्दबाजी से बचें। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों कैसा होगा आपके लिए अप्रैल 2024 का ये महीना। जय श्री राम।